गाइस, हाय हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू बुरगोडी सिस्टर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे पुणे के मानाचे पास गणपति। पीएमपीएल से मैं और लक्ष्मी सबसे पहले पहुंचे शनिवार। यहीं से हमने शुरू की हमारी गणपति बप्पा के दर्शन की जर्नी बिगिन। सबसे पहले हमने यहाँ महाकालेश्वर महादेव की उज्जैन नगरी के दर्शन लिए। उसके बाद लालबाग के दर्शन लेके हम चले आगे श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति की ओर। हमें सबसे पहले मानाचे पास गणपति जो है पुणे के, उनके दर्शन करने थे। सो हमने यहाँ दगड़ूशेठ बप्पा के मुख्य दर्शन किए और आगे चल पड़े मानाचे पास गणपति कवर करने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शन हुए गुरुजी तालीम गणपति के, जिनको मानाचे तीसरे गणपति के नाम से भी जाना जाता है। पुणे के हर कोने में बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से मेरे और लक्ष्मी के इस बार दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। आगे हम आ गए हैं तुलसी बाग के एरिया में। चलो चलते हैं तुलसी बाग के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। इस बार तुलसी बाग के गणपति बप्पा का जो थीम था वो क्षेत्र पूरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बेस्ड था। तुलसी बाग के जो गणपति है उनको मानाचे चौथे गणपति के नाम से जाना जाता है। और इस बार के गणपति बप्पा के जो पंडाल थे पुणे के अलग अलग एरिया के, सभी एक से बढ़कर एक थे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तुलसी बाग के राजा के दर्शन में हम आगे चल ही रहे थे, तभी लक्ष्मी ने मुझे लेफ्ट साइड का ये पूरी जगन्नाथ का टेम्पल दिखाया। जय जगन्नाथ। बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा था। पुणे में रह के हमने पूरी जगन्नाथ के दर्शन किए, महाकालेश्वर उज्जैन के हमने दर्शन कर लिए। चलते चलते हम दोनों बहनें पहुंच गए तांबड़ी जोगेश्वरी। इनको मानाचे दूसरे गणपति के नाम से भी जाना जाता है। तांबड़ी जोगेश्वरी के बप्पा का यहाँ का डेकोरेशन भी मुझे बहुत ही यूनिक और प्यारा लगा। आगे हम दोनों बहनें पहुंचे कस्बा गणपति, जिनको मानाचे पहले गणपति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मानाचे पांचवें गणपति यानी केसरीवाड़ा गणपति की ओर। तो दोस्तों ऐसे ही देखते देखते चलते चलते हमारे मानाचे 5 गणपति पुणे के कवर हो गए हैं। सो अभी हम देखते हैं पुणे के बाकी के और पंडाल के गणपतियों को। केसरीवाड़ा गणपति बप्पा के राइट साइड में ही यहाँ अमरनाथ के महाकाल का सेट बनाया गया हुआ था। ये डेकोर बहुत ही रियलिस्टिक था। लिटरली ऐसा लग रहा था गुफा के अंदर हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, जैसे अमरनाथ में है। चलते चलते हम दोनों बहनें बहुत थक गए थे। सो लक्ष्मी ने मुझे यहाँ पे रुका के ये कोल्ड कॉफ़ी पिलाई, जो कि बहुत ही यम थी। अभी हम दोनों बहनें चलते चलते पहुँच गए हैं मीनाक्षी टेम्पल, जो कि है दगड़ूशेठ गणपति बप्पा के जस्ट पीछे। पुणे में रहते हुए हमने मदुराई तमिलनाडु का ये मीनाक्षी टेम्पल देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। यहाँ की सजावट बहुत ही प्यारी थी। लाइटिंग से लेके केले के पत्तों से लेके हर छोटी बड़ी चीज़ जो सजावट में उन्होंने लगाई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। टेम्पल की सजावट को निहारते निहारते हम चले आगे। यहाँ पे लोटस का एक बड़ा फ्लावर था और शिवलिंग थी। शिवलिंग के आगे यहाँ पे पानी में एक गमला था, जहाँ लोग अपने विश पूरी होने के लिए कॉइन्स डाल रहे थे। सारे भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा, बट ये जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत ही यूनिक लगा। गणेश उत्सव हम तीनों के लिए ही बहुत स्पेशल है। बचपन में जैसे मम्मी डैडी को लेके हम तीनों बहनें पूरे गांव में घूमते थे, अलग अलग एरिया के अलग अलग पंडाल के गणपति बप्पा को देखने के लिए जाना, वो सारी मेमोरीज बहुत प्राइसलेस है। आगे हम दोनों बहनें चल पड़े रंगारी गणपति ट्रस्ट पुणे के पंडाल में। हमने सोशल मीडिया में देखा इस गणपति पंडाल को विजिट करने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे।
शारदा गणपति के यहाँ हमने दर्शन करे। यहाँ पे लक्ष्मी मुझे दिखा रही थी कितनी बड़ी बॉटल, ऑक्सीरिच कंपनी की ये न्यू प्रमोशनल ट्रिक। और दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं छत्रपति राजाराम मंडल के गणपति को देखने के लिए। सदाशिवपेट पुणे का ये मंडल का जो गणपति था वो अमृतसर पंजाब के गोल्डन टेम्पल के थीम के बेस पे था। यहाँ की पूरी सजावट बहुत ही प्यारी लग रही थी। बचपन में जब गणेश उत्सव होते थे मम्मी पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करती थी। बप्पा को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाना, तरह तरह की मिठाइयों को प्रसाद के रूप में बांटना, गली मोहल्ले के पंडाल में अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करना गणपति उत्सव में, ये सारी यादें फ्लैश हो रही थी। बचपन का वो दौर और आज का टाइम बहुत सी डिफरेंसेस है, बट कॉमन है तो बप्पा के लिए हमारी श्रद्धा। पुणे में ये ब्यूटीफुल से वृंदावन की सजावट की गई थी। फूलों से सजाया गया हुआ ये वृंदावन बहुत ही प्यारा लग रहा था। कृष्ण लीला, कृष्ण के बचपन की कुछ मेमोरीज, राधा रानी के साथ वाली मूर्ति, बहुत ही प्यारी लगी ये सजावट। लास्ट में हमने देखी नवनाथ अचानक तरुण मंडल की ये 12 ज्योतिर्लिंग वाली सजावट। श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओंकारेश्वर, श्री केदारनाथ, श्री भीमाशंकर, श्री काशी विश्वेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ, श्री नागनाथ, श्री रामेश्वर, श्री घृणेश्वर, ऐसे हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिया। अभी हम आगे पहुंच गए श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। टिल दी एंड व्लॉग से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बुरगोनी सिस्टर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ। ओके बाय। गणपति बप्पा मोरया।